आंखों के सामने चंद सेकंडों में गिरा दी 40 साल पुरानी मस्जिद। देखने वालों का कलेजा फट गया। जो लोग वहां पर खड़े होकर अपनी इस मस्जिद को गिरते हुए देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। और जब आप भी इस मंजर को देखेंगे तो आपका भी कलेजा पूरी तरीके से छलनी हो जाएगा, क्योंकि यह कार्रवाई बिना वजह की गई है, सिर्फ ये बताकर यह कब्रिस्तान की जमीन है। लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि 40 साल से आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, अभी अचानक से ये कार्रवाई क्यों की गई, और मस्जिद के इतने बड़े हिस्से को शहीद क्यों कर दिया गया। जो लोग वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जो लोग वहां पर खुदा की इबादत करने के लिए जाते थे, अब वो लोग कहां जाकर इबादत करेंगे। संभल के लोगों का यही सवाल है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, हर जगह पर अपने अपने धर्म के लोग इबादत करने के लिए जाते हैं। मंदिर में जो हिंदू होते हैं वो पूजा करने के लिए जाते हैं, और मस्जिद में मुसलमान समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर इसी मस्जिद या फिर मंदिर को गिरा दिया जाए तो वो लोग आखिर अपनी इबादत कहाँ करेंगे। वो लोग कहाँ जाके प्रार्थनाएं और दुआएं करेंगे। वो लोग कहाँ जाके अपने खुदा के सामने या फिर अपने भगवान के सामने सर झुकाएंगे। जी हाँ, संभल के कसेरुआ गांव में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर मुस्तफ़ा कादरी नाम की मस्जिद है, जो 40 साल पुरानी मस्जिद है। अचानक से बुलडोज़र आता है और इस मस्जिद को शहीद कर देता है, यानी कि इस मस्जिद को ज़मींदोज़ कर दिया जाता है। जिसके बाद कहा जाता है कि यह मस्जिद कब्रिस्तान की अवैध ज़मीन पर बनी हुई थी। लेकिन जैसे इस मस्जिद को ज़मींदोज़ कर दिया गया तो वहाँ पर जितनी भी औरतें खड़ी थीं, जितने भी आदमी खड़े थे, सबका कलेजा एक तरीके से छलनी हो गया। औरतें बुरी तरीके से रोती नजर आई, बिलखती नजर आई। उन्होंने कहा कि जब उनकी शादी होकर वो यहाँ पर इस गांव में आई थी, तब से वो इस मस्जिद को देख रही हैं। उनकी शादी को 30 से 40 साल हो चुके हैं। तब से आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उन औरतों का सवाल यही है। प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि मस्जिद के अंदर से पोस्टर पाए गए हैं जिनके ऊपर लिखा है आई लव मोहम्मद। लेकिन यहाँ पर लोगों का सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद से आखिर तकलीफ क्या है। आई लव मोहम्मद को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो मतलब निकलता है कि मैं मोहम्मद से मोहब्बत करता हूँ। मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के पैगंबर हैं, मुसलमानों के रसूल हैं। क्या वो अपने रसूल से मोहब्बत नहीं कर सकते? क्या वो ये नहीं लिख सकते कि आई लव मोहम्मद? आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की जा रही है? पुलिस वाले बार बार इस पोस्टर को दिखाते नजर आ रहे हैं, कैमरे के सामने लहराते नजर आ रहे हैं, कह रहे कि मस्जिद के अंदर से ये पोस्टर निकला है। लेकिन कोई उनसे पूछे तो सही, आखिर इस पोस्टर पे ये जो आई लव मोहम्मद लिखा है, ये लिखने के पीछे गलती क्या है? ये लिखना क्यों गलत है? इसका जवाब आखिर वो क्यों नहीं दे रहे? जी हाँ, लोगों का भी यही पूछना है कि आई लव मोहम्मद और कहना गलत क्यों है। आई लव मोहम्मद लिखना या फिर कहना तब तक गलत नहीं होता है जब तक वो कहीं दूसरे समुदाय के सामने जाके नारे ना लगे, दूसरे समुदाय को इस नारे से परेशानी ना हो, कहीं और जाकर इस नारे का फायदा ना उठाया जाए। तब तक लिखना और कहना बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन प्रशासन को ये कौन समझाए कि ये सिर्फ पोस्टर मस्जिद के अंदर पाए गए हैं। उन्होंने अपनी जो अंदर की खुशी है उसके लिए वो पोस्टर रखे होंगे, उसके लिए वो लिख कर रखा होगा। जो मदरसे में बच्चे पढ़ने आते हैं, जो बच्चे होते हैं 18, 19, 20 साल के बच्चे या फिर 15, 16 साल के बच्चे, शायद उन्होंने ये पोस्टर अपने पास रखे होंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा होगा। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है, इसे पूरी तरीके से गांव के लोगों ने गलत बताया है। गांव के लोग सीधा यही सवाल करते नजर आ रहे हैं कि आखिर वो इबादत अब कहाँ करेंगे। आप सुनिए कि कसेरुआ गांव के लोगों का क्या कहना है और पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या बताना है। एक तरफा आदेश नहीं, उन्होंने हमारी उस पर कार्रवाई कर दी। क्या कार्रवाई? मस्जिद के लिए मतलब आदेश कर दिया उन्होंने। हमें एक बिल्कुल भी नहीं सुना गया, एक पॉइंट भी नहीं सुना गया। कल ही डेट लगी थी और कल में ये फैसला आ गया। हमें एक बिल्कुल भी नहीं सुना गया। मस्जिद के बारे में आई है। क्या क्या क्यों आई है? मतलब मस्जिद के क्या बारे में? मस्जिद को खजाने का यहाँ है। क्या कब से बनी हुई है मस्जिद? मस्जिद तो भैया हमें तो ऐसे ही देखी है। मैंने 40 साल तो मेरे ब्याह को है, मैंने तो ऐसे ही देखी है बनी हुई भैया, और मुझसे पहले गया आई हुई है। और भैया हम तो ये चाह रहे हैं हमारी मस्जिद रह। कितनी मंजिल बनी हुई है? 2 मंजिली है।
मेरा नाम गुलशन है, कहाँ रहते हो आप? वहीं पर रहते हैं। क्या गाँव नाम क्या है? कसेरवा गांव है। क्या हो रहा है यहाँ? पुलिस वगैरह आई हुई है? पुलिस इसलिए बुलाई गई है, इस मस्जिद का कोई कसूर नहीं है, क्यों खसवा रहे हैं इसे बताओ। तो कुछ बात की आप लोगों ने प्रशासन? किसी से ही बात न करी, हम तो ये चाह रहे हैं हमारी मस्जिद रह जा। तो यहाँ के जो जेंट्स हैं, जो यहाँ की मुद्दती है, वो कहाँ है? वकील वकील अपने जैसे जाते हैं, क्या पता कहाँ पर जाते हैं, करके तो आते हैं। मुतवल्ली कहाँ गए यहाँ के? जो पुरुष हैं, जो आदमी है यहाँ के? मुतवल्ली वो बीमार चल रहे हैं, घर पे गए हैं, बुखार आ गया उन्हें। अब क्या करोगे आप लोग? सामान निकाल लोगे? सामान तो कोई नहीं निकाल लिया इस समय, कुरान इसलिए उठा लिए थे, जब नमाज न होने दे रहे तो कुरान पढ़ते रहेंगे घर में। कादरी मुस्तफ़ा। तो क्या वो हो रहा है यहाँ? पुलिस वुलिस आई हुई है? ये तो बहुत पुरानी मस्जिद है, आई है पुलिस बेफालतू में। कितनी पुरानी होगी लगभग? कल लगभग होगा 80 साल पुरानी। तो क्या होगा यहाँ पर? अब देखो क्या होता है। कुछ जानकारी मिली होगी आपको, क्या किया जाएगा यहाँ? अब देखो जानकारी क्या मिली है, एसडीएम साहब आपके यहाँ मोद में पड़ा हुआ। सुनवाई कल हुई थी तो कल ही तुरंत ही वो कर दिया, क्या कर दिया? खारिज। तो क्या करेंगे आप लोग? यहाँ मुतवल्ली भी नहीं है। मतवली सब बाहर है संभल गए सारे। तो अब आगे क्या इसमें कुछ करेंगे? कुछ जानकारी? देखते हैं, कुछ हमें थोड़ा टाइम दे। सेरुआ में डिमोलिशन की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। एक अवैध मस्जिद जो कि कब्रिस्तान की जमीन पे बनी थी, उसका डिमोलिशन करवाई जा रहा है और जांच के दौरान उसमें आई लव मोहम्मद और इस प्रकार के तमाम झंडे पोस्टर्स भी मिले हैं। किन लोगों के द्वारा इनको रखा गया है, प्रिंट करवाया गया है, इस सबकी जानकारी है, वो प्राप्त की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। झंडे किस प्रकार के झंडे? इस्लामिक झंडे हैं। अब इसके क्या मायने हैं कि अगर किसी देश के हैं या फिर किसी धर्म से संबंधित है, क्या है, सबके बारे में जांच की जाएगी। फोर्स कितना तैनात किया गया? यहाँ पे 4 थानों की फोर्स है, सीओ साहब मौजूद हैं और उनकी लीडरशिप में सारा ऑपरेशन है करवाया जा रहा है। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से गांव के लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि 40-50 साल से इस मस्जिद को वो यहीं देख रहे हैं, लेकिन आज तक इस तरीके की कार्रवाई नहीं की गई थी। ये अचानक से ऐसी कार्रवाई क्यों की गई है, इस सवाल का जवाब अब गांव वालों को चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल उनका यही है कि अब वो इबादत कहाँ करेंगे। जिस मस्जिद में वो इबादत करते थे उसे तो जमींदोज कर दिया गया है, उसका बड़ा हिस्सा गिरा दिया गया। अब सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर ऐसे अचानक से बिना बताए ऐसी कार्रवाई को अंजाम क्यों दिया गया। और पुलिस का जो कहना है वो आपने सुन ही लिया है। अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कसेरुआ गांव के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए तो फिर आप भी जस्टिस फॉर संभल पीपल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और बाकी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।